बिस्तर बेचने वाला बिस्तर बेचता है, नींद नहीं। और मिठाइयाँ बेचने वाला, बोलो, मिठाइयाँ बेचने वाला मिठाई बेचता है, भूख नहीं बेचता है। क्या नहीं बेचता है? भूख नहीं बेचता है। इसी प्रकार से बाजार में सुख के साधन मिल सकते हैं। बाजार में सुख के साधन मिल सकते हैं, बाजार में सुख नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से बाजार में दुख के साधन मिल सकते हैं, लेकिन दुख नहीं मिल सकता है ना। दुख तो आदमी स्वयं पाता है, क्लेश आदमी स्वयं पाता है। और इसलिए घर में सुख के साधन है, पर घर में क्या नहीं है? घर में सुख नहीं है, सुख के साधन है। कोई जरूरी नहीं है कि सुख के साधनों से तुम्हें सुख, बोलो, सुख के साधनों से सुख मिल ही जाए। क्योंकि जो वस्तु अच्छी लगती है, बोलो, जो वस्तु, हाथ उठाओ, जो वस्तु अच्छी लगती है ना, वही नुकसान करती है। बोलो, जो वस्तु, बोलो, जो वस्तु अच्छी लगती है वो वस्तु ही नुकसान करती है, और जो वस्तु बुरी लगती है वही फायदा। हाँ, एक बार फिर से बोलो पूरा सेंटेंस। जो वस्तु अच्छी लगती है वो नुकसान करती है, और जो बुरी लगती है वो फायदा करती है। जिसे हम बुरा सोचते हैं वो अच्छा निकलता है, और जो अच्छा, जिसको हम अच्छा सोचते हैं वो बुरा निकलता है। जो प्रिय होता है वो हमेशा दुख दे करके जाता है। जैसे बेटे कितनी प्रिय हो, लेकिन जब जाती है तो दुख दे करके जाती है, रुला करके जाती है। संसार में सुख के साधन मिल सकते हैं, लेकिन संसार में कोई सुख नहीं मिल सकता है। सुख का, जैसे आम अच्छा लगता है लेकिन उससे ही खांसी होती है। क्या? बोलो, आम अच्छा लगता है लेकिन उससे ही खांसी होती है। नींबू का रस अच्छा लगता है, उससे ही खांसी चलती है। दही अच्छा लगता है, उससे ही खांसी चलती है। और पैर पर चलते, रास्ते पर चलते हैं तो कंकड़ चुभते हैं, बहुत तकलीफ होती। बोलो जी सुकमाल जी, बोलो पंचमकार के सुकमाल, क्या आप चलते हैं कंकड़ों पर? तो बोलो, कंकड़ों पर चलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो तुम्हारे हित में जो चुभ रहा ना, वो हित में है तुम्हारे, है ना। उनको चुभने से क्या है? एक्यूप्रेशर हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। फिर वो लकड़ी की डंडी लेकर के अंगूठे में नहीं चुबाना पड़ेगी बैठ करके। आजकल लकड़ी है, बैठ कुर्सी पर बैठ जाते, पैरों में चुबाते रहते। दो डंडे पैर के नीचे डाल लिए, उनको हिलाते रहते, गुच्छते रहते, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट माथे का है, ये माथा करने, सही करने का है। ये कमर दर्द का पॉइंट है ना। और ये पेट ठीक करने का ये वाला, हाँ समझिए ना, ये वाला, ये देखो इधर, ये देखो इधर, देखो समझिए ना, ये इसका है ना। अगर खट्टी डकार आए ना तो ये नाखून के इस साइड में थोड़ा सा क्या प्रेशर डालने का, ये खट्टी डकार नहीं आएगी, गैस बनती है। हाँ, थोड़ा इधर प्रेशर डालने का, ये काय का है? बोलो, मैं ही चिल्लाता रहूं दिन भर? बोलो, ये गैस बने तो ये क्या है? ये गैस का है ना। दांत दुखे तो इधर दबाने का, सारे पॉइंट बता दिए, है ना। ये लकड़ी लेके बैठे रहो, दो बिल्लन से आते उनको बैठे क्या करते रहो? ऐसे बैठे मैं करते रहो। अरे हमारे शास्त्र यही तो कहते, बाजार में दही लेने गए क्यों मरने को? जो डंडा लेके तुम ऐसा कर रहे, अरे मटकी में दही डाल करके ऐसे ही तो करना था। हाँ बोलो ना, अब खबर पड़ी, ऐसे ही तो करना था, है ना। ये जिम में जाते हैं, यूं करते। हमारे आचार्य यही तो कह गए, हाथ जोड़ करके भगवान को अच्छे से यूं घुमा करके, यूं, हाँ बोलो, यूं घुमा करके भगवान को अच्छे से, भगवान को ऐसा करो ना, है ना। 108 बार ऐसा करो भगवान को। कितनी बार? देखो ये कैसे नहीं, है ना, बिल्कुल मसल्स, है ना, बिल्कुल एकदम बन जाएंगे, बॉडी एकदम टकाटक।
और वहां जाकर के यूं कर रहे यूं कर रहे यूं कर रहे, क्या क्या मालूम क्या क्या करते हैं, है ना। सवेरे सवेरे क्या घूमने गए, वॉकिंग के लिए गए, अरे महाराज का कमंडल लेके जंगल जाओ, जंगल जाओ, सवेरे घूमने के लिए निकलते हैं। सारा धर्म में आरोग्य प्राप्ति का उपाय भी बतलाया है। तो ऐसे यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। बोलो शरीर पहला सुख निरोगी काया, बोलो पहला सुख निरोगी का, जोर से बोलो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो, हाँ पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुति आज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर हो नारी। चौथा सुख सुंदर, सबसे पहला सुख है, बोलो भैया क्या सबसे पहला सुख है, सबसे पहला सुख है हमारा शरीर क्या हो, स्वस्थ होना ही हमारा सबसे पहला क्या है, सुख है। सबसे पहला सुख का है कि निरोगी जो काया है उसके लिए स्वस्थ कहा जाता है। बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा आदमी, अरे मैं बहुत बड़ा आदमी है भैया, वो बहुत बड़े आदमी है, बोलो भैया वो, हाँ बोलो भैया वो, हाँ बोलो ना भैया वो बहुत बड़े, हाँ हाँ वो बहुत बड़े आदमी हो ही, हाँ वो देखो ना उधर वो बहुत बड़े, हाथ तो उठाओ भैया ये बहुत बड़े आदमी है। क्यों, इनके घर पर 4 आदमी काम करने को लगे हैं। भैया कितने, ये बहुत बड़े आदमी है। बोलो अभी एक आदमी आएगा चाबी लेने के लिए और मेरे को मना कर रहा है कि नहीं, गुरु की दृष्टि से छुप सकते हो पर कुछ तो गॉड गिफ्ट है। बोलो कुछ तो गॉड गिफ्ट है, कुछ ना कुछ तो भगवान ने गिफ्ट में दिया है, तभी तो महाराज जी बने, न तुम्हारे जैसे हम भी नहीं बैठे होते तुम्हारी लाइन में। भैया बड़ा ये बड़े आदमी, बोलो ना पंडित साहब बड़े आदमी है ये, बोलो ये क्यों है बड़े आदमी इनके घर पर, हाँ बोलो बोलो, मैं निर्णय आपकी तरफ ही लूंगा, मेरा निर्णय अमीरों में नहीं जाता गरीबों में जाता है। हाँ बोलो ये बड़े आदमी है, अच्छे से बोलो, हाथ उठाओ, ये क्यों है बड़े आदमी, क्यों है बड़े आदमी, इनके घर पर 4 आदमी काम करने के लिए लगे हुए हैं, बस इसलिए बड़े हो गए। जिसके घर पर 4 आदमी काम करने के लिए लगे हुए हैं वो बड़ा आदमी नहीं है। जो 4 आदमियों का काम स्वयं करता है वो आदमी क्या है। कोई आदमी को लगाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। नौकरों के भी नौकर होते हैं, बोलो नौकरों के भी नौकर होते हैं। वो तुम्हारे यहाँ पर काम करने आते, उनके घर पर भी क्या कोई काम करने के लिए आते। तो इसलिए मत बोलो कि हम अच्छी घड़ी पहन ली तो क्या है हम बड़े आदमी हो गए, है ना। 4 व्हीलर पर आ गए तो क्या है ना, बड़े आदमी हो गए। इसमें भूल में मत रहो, क्योंकि सेठ सिर्फ सेठ रहता है, वो इंडिका गाड़ी में घूमता है, मारुति में घूमता है, और नौकर तूफान गाड़ी में घूमता है। नौकर तूफान गाड़ी लेके आता, तुम्हारे यहाँ से कमाया सोने चांदी पैसे धन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है। बड़े होने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। तो ये सुख जो है, सुख शरीर से प्राप्त होता है, और आत्मा जो सुख होता है वह सबको प्राप्त होने से उपमा सिर केवल दर्शन अवगन प्राज्ञा प्रकाश्य उज्ज्वलम, केवल दर्शन केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट प्रकाश से उज्ज्वलम, अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा को करता हुआ उत्कृष्ट तीर्थ परम मंगलम उदितम, कहे गए 5 भेदों सहित आचार तथा सम्यक चारित्र महान है। ऐसा निर्ग्रंथानि परिग्रह से रहित मुनियों के भी बंदे में नमस्कार करता हूँ। जैसे जिनेन्द्र भगवान के शासन में, बोलो जैसा जिनेन्द्र भगवान के शासन में केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा बताया गया, ऐसे 5 प्रकार के आचार का पालन करने वाले उन महामुनिराज को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे तीर्थ हर तीर्थंकर भगवान का तीर्थ होता है। जैसे अभी कौन से तीर्थंकर का तीर्थ चल रहा है, कौन से तीर्थंकर भगवान के तीर्थ शासन, कौन से भगवान का तीर्थ शासन चल रहा है। अभी भगवान महावीर स्वामी का क्या चल रहा है,
शासन, किसका शासन चल रहा? भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा। कोई आदिनाथ स्वामी के शासन में हुए और कोई व्यक्ति महावीर स्वामी के शासन में हुआ, कोई शांतिनाथ स्वामी के शासन में हुआ। आदिनाथ भगवान जब शांतिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, बोलो, जब शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं तो शांति मिलती है। बोलो, जब शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं तो शांति मिलती है। महावीर स्वामी को जब नमस्कार करते हैं तो ताकत मिलती है। बोलो ना, साथ दो। शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं तो शांति मिलती है, महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं तो ताकत मिलती है। जब इंसान को जय जिनेंद्र करते हैं तो इंसानियत मिलती है। क्या? इंसान को जय जिनेंद्र करते हैं तो इंसानियत मिलती है। पहले क्या चाहिए, शांति, ताकत या इंसानियत? बताइए। नमो सिद्धाड़म, है ना, 3 उंगलियों से संकेत कर रहा हूं, 3 उंगलियों से संकेत कर रहा हूं। और जो संतों का संकेत नहीं मानते उन्हें पुलिस के बेंत खाना पड़ती है। जो संत का संकेत नहीं मानते उन्हें पुलिस के बेंत खाना पड़ते हैं। शांतिनाथ स्वामी को नमस्कार करने से, बोलो, बिल्कुल लाइव रहो, लाइव, बिल्कुल करंट अकाउंट में रहना, इधर उधर मत भटकना, बिल्कुल करंट अकाउंट। हाँ बोलो, बिल्कुल ताजा ताजा माल परोस रहा हूं मैं। बासा तो मैं आपको पता ही है, मैंने आज तक किसी को बासा नहीं दिया किसी को बासा। अब किसी का मुंह खराब हो तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी की आदत ही खराब, मैं तो बिल्कुल गरम गरम, तुरंत, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल गरम गरम, यहाँ कढ़ाई में डाले, यहाँ निकाले, वहां थाली में, यहाँ कढ़ाई से निकले, वहां पेट में उतरी। हाँ, अब ये है कि तुम ठंडा कर करके खाओ, ज्यादा गरम खाओगे तो मुंह क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मैंने कभी किसी को बासा परोसा? कोई हाँ तो बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं पर ताजा ताजा शांतिनाथ स्वामी को, शांतिनाथ स्वामी को नमस्कार करने से शांति मिलती है। महावीर स्वामी को नमस्कार करने से ताकत मिलती है। और इंसान को जय जिनेंद्र करने से, इंसान को जय जिनेंद्र करने से इंसानियत मिलती है। अब बताओ, सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, शांति, हिम्मत अथवा इंसानियत? क्या चाहिए सबसे ज्यादा? क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता है? मैं तो आपका मन ले रहा हूं, राय ले रहा हूं, पर जजमेंट तो जज तो मैं ही करूंगा, तुमसे मैं सराय। मैं भी वो पत्नी की तरह दिमाग से काम करता हूं। पत्नी शाम को बैठते आदमी से पूछती, ए जी बताओ ना कल क्या खाओगे? फिर नाटक मत करना सवेरे सवेरे कि मेरे को नहीं भाती ये करेला की सब्जी। आप सीधा सीधा एक बार बता दो कल क्या खाओगे, आज बता दो शाम को, तो मैं बिल्कुल पहले सेटअप हो जाएगा दिमाग में, बना दूंगी। नाटक मत करना फिर बाद में कि नहीं भाता, वो नहीं भाता, वो नहीं भाता, फिर हैरान करते हुए बना देती, फिर ये सब्जी नहीं बनाई, वो सब्जी नहीं बनाई। तो आदमी अच्छे से बोलता कि पत्नी अच्छे से पूरी, हाँ भाई बता दो क्या इच्छा है भाई, कल क्या खाना है, कल क्या खाना है ना? टमाटर की सब्जी बनाना बढ़िया, टमाटर की ग्रेवी काजू डाल के, करम का कल्ला काजू, हाँ नाम है राजू, और काजू डाल के टमाटर की ग्रेवी बनाना। और लौकी के, हाँ बोलो, कोफ्ता, लौकी के बनाना कोफ्ता। अगर टाइम मिले तो छोला, टाइम मिले तो छोला। बट हाँ, और एक चीज और याद में आई, अगर वो रहे तो, अगर हो जाए तो डोसा, इडली और खोपड़ा की चटनी, खिसक गया खोपड़ा, खोपड़ा की चटनी और इमली की चटनी बना देना। अगर टाइम मिले तो, है ना, पानी पतीसा बना देना। सब लिस्ट बनाते जा रहा। तो उस पत्नी ने कभी साथ में नरक से निकल के आया क्या साथ में? ना, मैंने आपको सुबह का मीनू पूछा, आपने तो 2 महीने का मीनू बना दिया है। क्या साथ में नरक से बिल्कुल निकले ही हो, है ना? तो इतने में बेटी बोलती, नहीं मम्मी साथ में नरक से नहीं आया पापा, भस्म व्याधि रोग हो गया है, भस्म व्याधि रोग हो गया है। ठीक है, सुन लिया, आपने सुना दिया, मत परेशान हुआ करो अंकित भैया। ये पूछे ना तो एक ही बोल दे, देवी जी जो तेरे को जचे सो करना, जो बने में तो आंख नीचे खा लो, कुछ मत बोलना, क्योंकि पूछेंगी सबसे। और
मतलब आवाज यहीं से ज्यादा आई। मतलब ये पूछेंगी सबसे और मिलेगा, मिलेगा वही, इधर देखो, मिलेगा वही जो इनकी इच्छा होगी, काम वही होगा जो होगी इनकी इच्छा। बोलो काम हो गया, काम वही होगा, बोलो ना, काम वही होगा जो होगी इनकी इच्छा। आपकी कभी नहीं होगी दीक्षा, क्योंकि इनकी ये इच्छा है कि कभी ना ले दीक्षा, इनकी यही इच्छा है। भैया ध्यान रख करके चलना, कभी मत बोलना जो बनाए जो बनाए, और कभी पूछे कैसा बना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेस्वाद, इतना स्वाद है पूछो मत, आपके हाथ में तो जादू है। बस कभी मत बोलना कि ये कच्चा है खराब है। अगर बोल जाए कच्चा बना, थोड़ा अच्छे से सेका करो, मैं तो पहले ही से कच्ची थी, लाया क्यों, दूसरी ढूंढ के पक्की लाना, लाना दूसरी पक्की ढूंढ करके। सुनना हो चार बातें तो बकवास करना ना, जो देना। अगर रोटी दो कहे मालपुआ कैसा लगा, बिल्कुल वेरी गुड। अगर रोटी को मालपुआ कहे तो मालपुआ बोलो, हाँ बोलो, मालपुआ के तो मालपुआ है। इडली को डोसा, हाँ बहुत बढ़िया, डोसा बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया डोसा था। अगर तुमने कच्चा पक्का किया ना तो समझ जाओ तुम्हारी खैर नहीं, शाम को वो भी टूटी बूटी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए तुम कितना भी बता देना पर जज यही करेंगे, बस इसलिए तुमसे हमने पूछ लिया, पर अंत में जज तो मैं ही करूंगा। क्या चाहिए, शांतिनाथ स्वामी को नमस्कार करने से, अब तो बोलो, इतनी बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, तुम एक बार तो बोलो, शांतिनाथ स्वामी को नमस्कार करने से शांति मिलती है, और महावीर स्वामी को नमस्कार करने से हिम्मत मिलती है, और एक इंसान को न जय जिनेंद्र करने से इंसानियत मिलती है। सबसे ज्यादा किसकी कमी है, सबसे पहले किसकी कमी है, सबसे पहले इंसानियत की कमी है। बस इंसान को जय जिनेंद्र करो, एक इंसान को जय जिनेंद्र करने में जितना 100 भगवान को नमस्कार करने में पुण्य लगता है, उतना एक इंसान को जय जिनेंद्र करने में क्या लगता है, 100 भगवान को नमस्कार करने में जितना पुण्य लगता है, एक इंसान को जय जिनेंद्र करने में उतना पुण्य लगता है। कारण क्या है, जय जिनेंद्र करना नहीं चाहते, करना अहिम के कारण से करना। पत्थर को तो कोई भी पूछता है, पत्थर की प्रतिमा को कोई भी नमस्कार करता है, लेकिन किसी व्यक्ति को जय जिनेंद्र करो तब हम जाते हैं। हम जानते हैं जैनों की स्थिति है, जैनों की स्थिति है, एक मंदिर से निकल रहा है, एक मंदिर में जा रहा, दोनों क्रॉस हो रहे, एक दूसरे को ऐसे देख के घूर के निकलते, जैसे एक पाकिस्तानी और एक इंडिया, भारत पाकिस्तान जैसे लगते हैं। भैया जय जिनेंद्र, इंसानियत जय जिनेंद्र से मिलती है, मेरा भगवान से शांति मिलती, सुख मिलता है। अगर इंसानियत है तो शांतिनाथ भगवान को शांति के लिए नमस्कार करने की जरूरत, अगर इंसानियत है तो उसको जरूर शांति होगी।